जो आप आज करेंगे वही कल आपके साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का रास्ता में। मैं हूं श्री कृष्ण भक्त और आज हम बात करने वाले हैं हमारे कर्मों का फल हमें कैसे प्राप्त होता है उस विषय के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें और यह मधुर वाणी का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि कलयुग में मनुष्य को उसके कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, है देवी, इसका उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा। भगवान विष्णु कथा का प्रारंभ करते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, एक नगर में एक लालधारी नाम का आदमी रहता था। अपने व्यापार में नुकसान की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा। अब उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची थीं। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस नगर में रहूंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। यही सोचकर वह उन 5 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर दूसरे नगर के लिए रवाना हो गया। जब लालधारी दूसरे नगर के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में एक महात्मा मिले। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी। वह युवक महात्मा के पास गया और बोला, महात्मा जी, आप कहां जा रहे हैं? महात्मा ने उससे कहा कि मैं यहीं पास के नगर में जा रहा हूं। उस युवक ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, साथ में मेरा भी सफर कट जाएगा। महात्मा ने उस युवक से पूछा कि बच्चा, तुम कहां जा रहे हो? तब उस युवक ने कहा कि महाराज, मैं पास के नगर में व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। अब मेरे पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं बची हैं। उन्हीं से मैं एक नया व्यापार शुरू करूंगा। इसके बाद उस युवक ने महात्मा को सारी बात बताई। फिर महात्मा के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे खामोशी होने लगी, क्योंकि महात्मा चुपचाप अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। उस युवक ने कहा, महाराज, आप चुपचाप क्यों चल रहे हैं? इससे तो रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा। आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए ना जिससे यह सफर आराम से कट जाए और मेरे मन को शांति मिल जाए। उसके बाद वो महात्मा जी बोले, बच्चा, मैं कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन मेरी कहानी सुनने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के बदले में 1 स्वर्ण मुद्रा लेता हूं। महात्मा की बात सुनकर उस युवक ने सोचा कि मेरे पास तो केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं ही हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण मुद्रा देकर कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन ये बड़े ज्ञानी हैं, हो सकता है इनकी कहानी सुनकर मुझे धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। फिर कुछ सोच समझकर उसने 1 स्वर्ण मुद्रा महात्मा जी को दे दी और बोला, लीजिए महाराज, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाए वह सच्ची हो। महात्मा बोले, ठीक है बेटा। महात्मा ने कहा, बेटा, जो भी जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें काम मिले वह काम तुम तुरंत कर लेना। महात्मा की बात सुनकर लालधारी बोला, मैं यह बात ध्यान में रखूंगा। आप कहानी सुनाइए। महात्मा बोले, कहानी तो खत्म हो गई। तब युवक ने कहा, यह कैसी कहानी थी? महाराज, आपने जो बात कही है वह तो उपदेश था। तब महात्मा ने कहा, बेटा, यदि मेरे इस उपदेश को तुम याद रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। फिर महात्मा ने उस युवक से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं। निकालो 1 और स्वर्ण मुद्रा। कुछ सोच समझकर लालधारी ने 1 और स्वर्ण मुद्रा महात्मा को दे दी और कहा, कहानी सुनाओ महाराज। तब महात्मा कहने लगे कि बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट और ईर्ष्या से अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर समझना और अपनी नीयत कभी उस पर खराब मत करना। यह सुनकर वह युवक बोला, फिर महाराज? तो महात्मा जी ने जवाब दिया, फिर क्या, बस हो गई कहानी खत्म। तब उस युवक ने कहा, महाराज,
आपने तो इस बार भी बस उपदेश ही दिया। तब उस महात्मा ने उससे कहा, बेटा मेरे उपदेश बड़े कीमती हैं। फिर कुछ सोच समझकर उस युवक ने उनसे कहा, महाराज यह लो 3री स्वर्ण मुद्रा और मुझे अगला उपदेश सुनाओ। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा जीवन में कभी भी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य को मत बताना। फिर उस युवक ने उनसे कहा, महाराज यह लो मेरे पास 2 स्वर्ण मुद्रा और बची है, मुझे 2 उपदेश और दे दो। फिर महात्मा ने चौथा उपदेश दिया और कहा, बेटा तुम चाहे कितने ही आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और 5वां उपदेश, दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास मत करना, क्योंकि उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वह दोनों काफी दूर निकल आए। तब महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया, अब मैं अपने रास्ते जाता हूं और तुम अपने रास्ते जाओ, और मेरे बताए यह 5 उपदेश कभी भूलना मत। लालाधारी ने उनसे कहा, महाराज मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। और इसके बाद वह महात्मा अपनी राह पर चले गए और लालाधारी अपनी राह पर। अब लालधारी सोच रहा था कि महात्मा की कही गई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी, परंतु महाराज मुझे यह उपदेश बिना कोई पैसे लिए भी तो बता सकते थे। आखिर उन्होंने मुझसे पैसे क्यों लिए? उन्हें पैसों की क्या आवश्यकता है? फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बाद में मैं इस बारे में उनसे पूछ लूंगा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछने लगा और वहां पर उसे ललित नाम का एक युवक मिला। उसने लालधारी को बताया कि मैं राजा के यहां काम करता हूं, मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है, लेकिन मेरी मां बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी मां के पास जा सकूं। अगर तुम मेरी जगह पर 1 महीने तक काम करने के लिए तैयार हो तो चलो मेरे साथ। ललित की बात सुनकर लालधारी मान गया। है देवी, राजा की एक बेटी थी जो कि बहुत सुंदर थी। राजा उसे अत्यधिक प्रेम करते थे। इसके अलावा राजा को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत सारे सेवक भी रखे थे, जिसमें से एक ललित भी था। ललित लालधारी को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज इसका नाम लालधारी है, मैं अपने स्थान पर इसको रखकर 1 महीने के लिए अपनी मां के पास जाना चाहता हूं। तब राजा ने कहा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेरे घोड़ों को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, तुम्हें ही दंड भुगतना पड़ेगा। ललित ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, इसको मैं सब समझा दूंगा। फिर ललित ने लालधारी को काम समझा दिया। उसके बाद लालधारी अच्छे से देखभाल करने लगा और ललित अपनी मां से मिलने के लिए चला गया। राजा घोड़ों को खिलाने के लिए प्रत्येक सेवक को 20 शेर चना देता था। लालधारी ने 20 शेर चने लिए और अपने अस्तबल में आ गया। वो उन चनों को पानी में भिगो देता था, फिर उसे कूटकर घोड़ों को खिलाता था। अपना काम पूरा करने के बाद लालधारी ने सोचा, क्यों ना सेवकों के पास जाकर थोड़ी मस्ती की जाए। यह सोचकर वह उस बड़े से कमरे में पहुंचा जहां पर अन्य सेवक बैठे हुए थे और मौज मस्ती कर रहे थे। लालधारी ने देखा कि वह सभी शराब पी रहे थे। लालधारी ने उनसे कहा, तुम सब ने अपना काम पूरा नहीं किया और नशा करने लग गए। तब उन अन्य सेवकों ने उससे कहा, अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए भला किसमें इतनी हिम्मत है जो नशा पानी करे? भाई हमने घोड़ों को खुराक डाल दी है। तब लालधारी ने देखा कि अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा है। तब उन अन्य सेवकों ने कहा, भाई ये चना घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है, हमें रोजाना 20 शेर चना मिलता है, जिसमें से हम 5 शेर चना
घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 15 शेर चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर लालधारी की आंखें आश्चर्य से फट गई। वो बोला, ये तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। तब अन्य सेवकों ने कहा, अरे भाई, पेट भरने के लिए यह तो करना ही पड़ता है। और हां, हमारी एक बात का ध्यान रखना, उनको ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। लालधारी उनकी बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपनी चारपाई पर लेट गया। उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि वह लोग ठीक कह रहे हैं। कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और ढेर सारे रुपए बचा लूंगा, फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी उन महात्मा के द्वारा कही गई दूसरी बात उसके कानों में गूंजने लगी। बेटा, किसी दूसरे के ऊपर छल कपट से अपना अधिकार मत करना, दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना, उसके ऊपर अपनी नीयत का खराब मत करना। यह सोचकर वह बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से लालधारी अपना काम ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से उसके घोड़े 1 महीने के भीतर ही अस्तबल के सबसे सुंदर और तंदुरुस्त और ताकतवर घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप सेवकों को यह कह दो कि वह सब अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में आ जाए। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूं। अगले दिन सुबह लालधारी सहित सभी सेवक अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए और महाराज सभी घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल अस्वस्थ दिख रहे हैं। यह देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो बहुत सुंदर और ताकतवर थे, यह इतने अस्वस्थ बीमार कैसे हो गए? तभी मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे लगता है सभी सेवकों ने इनकी देखभाल अच्छे से नहीं की। इसके बाद राजा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि लालधारी के घोड़े ही स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। ये देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई और लालधारी से बोले, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन लालधारी राजमहल पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, सेवकों के घोड़े इतने स्वस्थ क्यों हैं जबकि सबको एक सा भोजन दिया जाता है? सबकी एक सी देखभाल होती है। तब कुछ सोच समझकर लालधारी ने कहा, महाराज, मैं तभी जवाब दे सकता हूं जब बाकी सभी सेवक यहां पर मौजूद हों। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, सभी सेवकों को यहां पर बुलाया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सभी सेवक वहां पर आ पहुंचे। तब राजा ने कहा, अब बताओ। लालधारी ने कहा, बात यह है महाराज कि यह सभी सेवक बड़े बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा यह थी कि सभी को 20 शेर चना घोड़ों को खिलाना है, लेकिन यह लोग केवल 5 शेर चना ही घोड़ों को खिलाते थे और बाकी का 15 शेर चना बाजार में बेच देते थे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 20 शेर चना रोजाना घोड़ों को खिलाया है, इसीलिए मेरे घोड़े सुंदर, तंदुरुस्त और ताकतवर हैं। लालधारी की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया। तब बाकी के सेवकों पर चिल्लाते हुए बोले, धोखेबाजों, क्या यह बात सच है? जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन अभी धड़ से अलग कर दूंगा। राजा का क्रोध देखकर सभी सेवक डर के मारे कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि अब कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तब लालधारी कहता है, महाराज, आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। है देवी? फिर आगे राजा ने लालधारी के कहने पर ने उनको माफ कर दिया और लालधारी से कहा, मैं आज से तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक घोषित करता हूं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखने का होगा, जिसकी पगार में तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्रा मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि इनमें से अब की बार कोई मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। है देवी? फिर आगे राजा ने लालधारी को अंगूठी दी और कहा,
तुम इस अंगूठी को दिखाकर बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने राजमहल में आ सकते हो। इसके बाद लालधारी के सेवक महल से बाहर आ गए। तब लालधारी सेवकों से कहता है, भाई इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। तब यह सुनकर सभी सेवकों ने एक साथ कहा कि नहीं सरकार, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद से फिर किसी सेवक ने कोई भी बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्द ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा भी बड़े प्रसन्न हो उठे। कुछ ही दिन बीतने के बाद ललित भी अपने नगर से वापस लौट आया। उसने जब घोड़ों को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सब घोड़े बड़े ही सुंदर और ताकतवर नजर आ रहे थे। तभी बाकी सेवकों ने ललित को घेर लिया और सारी कहानी सुनाई कि किस तरह लालधारी ने बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरीक्षक बन गया। उनकी बात सुनकर ललित ने कहा, अब मैं वापस आ गया हूं, तुम लोग चिंता मत करो। इसके बाद ललित अपने कमरे में चला गया। उसने देखा कि कमरा बहुत साफ सुथरा था। इसके बाद वह एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया। लालधारी उसको देखकर बड़ा खुश हुआ और उससे बोला, ललित भाई तुम कब आए? ललित ने कहा, मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूं। इसके बाद दोनों आपस में बात करने लगे। तब लालधारी सारी घटना बताई जो ललित पहले से ही जान चुका था। इसके बाद दोनों ने भोजन किया और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। ललित को नींद नहीं आ रही थी, बिजली कड़क रही थी। इधर राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी, वह अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। है देवी! फिर राजकुमारी अपने कमरे के एक तख्ते को हटाया जिसके नीचे एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उधर तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनकर लालधारी की नींद खुल गई। वह कमरे के बाहर खुली हवा में निकल गया। एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा, उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में यह उसी गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर ललित के कमरे तक खुलता था। इस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और ललित को उठाने लगी। ललित घबराकर उठ गया और बोला, राजकुमारी तुम इस समय यहां क्यों आई हो? जल्दी वापस लौट जाओ, यहां पर लालधारी है। ललित ने देखा कि लालधारी कमरे में नहीं है। राजकुमारी बोली, कौन? लालधारी? ललित ने राजकुमारी को लालधारी के बारे में सब बता दिया। असल बात यह थी कि ललित और राजकुमारी आपस में प्रेम करते थे, जिसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो ललित, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। तुम कल सुबह देखना कि मैं उसे कैसे मजा चखाती खाती हूं। इधर जब लालधारी कमरे में वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आवाजें आ रही थीं। आवाजों को सुनकर वह हैरान रह गया और अपने कमरे के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा कि इतनी रात में ललित किस स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसीलिए लालधारी ने भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया और सोचने लगा, हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूं? राजकुमारी सेवक ललित के साथ क्या कर रही है? मुझे इसी समय महाराज को यह खबर बता देनी चाहिए। यह ललित तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। तभी उसके कान में महात्मा की कही गई बात गूंजी, बेटा लालधारी, किसी का रहस्य किसी दूसरे को मत बताना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यही सोचकर वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। ललित ने राजकुमारी से कहा, वो लालधारी किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस महल लौट जाओ। इसके बाद राजकुमारी उसी गुप्त रास्ते से अपने कमरे में लौट गई। इसके बाद ललित चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। लालधारी ने इंतजार करने के बाद देखा कि राजकुमारी कमरे से बाहर नहीं निकली, तो उसने खिड़की के भीतर से देखा कि राजकुमारी भीतर नहीं थी। कुछ सोच समझकर उसने दरवाजा खोला और मन में बोला, आश्चर्य है, दरवाजा भी खुला है, यह सब क्या चक्कर है?
फिर वह चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा। इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई थी। है देवी! दूसरी तरफ राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई और वहां पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। राजकुमारी की चीख सुनकर राजा दौड़े दौड़े आए और बोले, क्या हुआ बेटी? राजकुमारी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखने लगी तो वह खिड़की कूद कर भाग गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और बोला, उसकी इतनी हिम्मत, आखिर वह भीतर घुसा तो गुस्सा कैसे उसे कठोर दंड दिया जाएगा। फिर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा, मुझे उसका सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी ने सोचा, मेरी इच्छा तो बड़ी जल्द ही पूरी हो गई, अब मेरे और ललित के बीच का कांटा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राजकुमारी आराम से अपने कमरे में लेट गई। उधर राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह विचार कर रहा था कि मैं कल सुबह लालधारी को दंड दूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि जब और लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं लालधारी दंड क्यों दे रहा हूं, तब मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं सच कहूंगा तो मेरी बदनामी होगी। लोग मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक बनाएंगे कि एक मामूली से आदमी ने राजा की बेटी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की। यही सोचकर राजा खामोश हो गया। तब उसके मन में एक योजना आई कि मैं गुप्त तरीके से लालधारी को मरवा देता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके बाद सुबह होने पर राजा नसीम कसाई के पास गया और उससे बोला, नसीम, तुम्हें मेरा एक काम करना है। नसीम ने कहा, आज्ञा करो महाराज। तब महाराज ने कहा, तुम्हें एक व्यक्ति का सिर काटना है। यह सुनकर नसीम बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर राजा की आज्ञा पाकर उसे ऐसा करना पड़ा। तब राजा ने कहा कि मैं अब भी तुम्हारे पास एक युवक को भेजूंगा। तुम किसी भी बहाने से उसे अपने कारखाने के अंदर ले जाकर उसका सिर काट देना। इसके बाद मैं तुम्हारे पास एक दूसरे युवक को भेजूंगा। उस युवक को तुम उसका कटा हुआ सिर देकर भेज देना। नसीम ने कहा, ठीक है महाराज। इसके बाद महाराज अपने महल वापस लौट आए और लालधारी से कहा, लालधारी, इसी वक्त नसीम कसाई के कारखाने जाओ। वहां पर तुम्हें वह जो भी चीज दे उसे लेकर मेरे पास आओ। राजा का आदेश पाते ही लालधारी सोचने लगा, कसाई से क्या काम हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो अपना काम करना है। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वे आपस में धर्म उपदेश के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लालधारी जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बच्चा, खड़े क्यों हो? हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक उपदेशों का आनंद लो। तब लालधारी बोला, गुरुदेव, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया तो उसके कानों में महात्मा द्वारा गई बात गूंजने लगी कि बेटा, तुम किसी आवश्यक कार्य से ही क्यों ना जा रहे हो, लेकिन यदि मार्ग में तुम्हें कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात अवश्य सुनना, उसकी बात ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। यह विचार आते ही लालधारी साधुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा दिए जाने वाले उपदेश सुनने लगा। उधर राजा सोचने लगा कि नसीम कसाई के पास लालधारी का सिर लेने के लिए किसको भेजूं। तभी राजा की दृष्टि ललित पर पड़ी। उन्होंने ललित को बुलाया और कहा, ललित, तुम इसी वक्त नसीम कसाई के कारखाने में जाओ और जो भी चीज वह तुम्हें दे उसे लेकर मेरे पास आओ। इसके बाद ललित राजा की आज्ञा पाकर तुरंत नसीम कसाई के पास पहुंच गया। उधर नसीम कसाई को लगा कि यही वह व्यक्ति है जिसका मुझे सिर काटना है। इसके बाद नसीम कसाई उसे चुपचाप अंदर ले गया और उससे कहा कि तुम्हारे पीछे जो बक्सा रखा है उसमें एक पोटली है, उसे निकाल दो। जैसे ही ललित पीछे पलटा तो नसीम ने अपनी तेज धारदार तलवार से उसकी गर्दन काट दी
और उस गर्दन को कपड़े में लपेटकर रख दिया और उसके धड़ को कहीं और छुपा दिया। इसके बाद उधर जब उपदेश खत्म हुआ तो लालधारी कसाई के पास गया और बोला, महाराज ने कुछ सामान लाने के लिए बोला है, वो मुझे दे दो। नसीम ने सोचा कि यही वो दूसरा व्यक्ति है जिसको मुझे वो सिर देना है। नसीम कसाई ने लालधारी को वह कटा सर दे दिया और कहा, इसको ले जाकर महाराज को दे देना। लालधारी के कटे हुए सिर को लेकर महाराज के पास पहुंचा। जैसे ही महाराज और राजकुमारी ने लालधारी को देखा तो वह दंग रह गए। लालधारी ने कहा, महाराज, आपने मुझे नसीम कसाई के पास भेजा था, लेकिन मैं रास्ते में किसी वजह से देरी हो गई, इसीलिए मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। लालधारी की बात सुनकर राजा को समझते देर नहीं लगी कि लालधारी की जगह ललित कसाई के पास पहले पहुंच गया। इसके बाद राजा ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो लालधारी बोला, खोल कर दिखाता हूं महाराज। जैसे ही लालधारी थैला खोलकर दिखाया जिसमें ललित का सर था, यह देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या पता था कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। मैं लालधारी को मरवाना चाहती थी। राजकुमारी ने फिर पूरी बात राजा को बताई। उसके बाद लालधारी को समझ आ गया कि वह महात्मा जी ने उपदेश देने के पैसे क्यों लिए। लालधारी मन ही मन सोचने लगा कि अगर महात्मा जी पैसे नहीं लेते तो शायद मैं उन उपदेशों का पालन नहीं करता। अगर कुछ चीज लोगों को फ्री में मिल जाती है तो लोग उनकी कीमत नहीं करते हैं, इसीलिए शायद वह महात्मा जी ने उपदेशों के पैसे लिए थे। है देवी, जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा फल प्राप्त होता, इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो सबसे पहले आपके साथ ही बुरा होगा। है देवी, अब मैं आपको एक दूसरी कथा सुनाने को जा रहा हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि बिना मेहनत किए बिना जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है देवी, बहुत समय पहले एक गांव में एक घर था जिसका मुखिया बहुत ही सभ्य था। घर में पिता के अलावा उनकी पत्नी और 3 बेटे हुआ करते थे। वह सभ्य घर का मुखिया बहुत ही स्वाभिमानी था। उन्हें हमेशा इस बात की चिंता रहती कि उनके बाद उनके बेटों का जीवन कैसा होगा और वे किस तरह अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। उनका बड़ा बेटा चतुर था, पढ़ना लिखना जानता था, अपने आसपास वालों के झगड़ों को सुलझाता था, समझदार था। देश परदेश की जीवन शैली से वह परिचित था। हां, उसका घर बार खेती बाड़ी के काम में दिल नहीं लगता था। जबकि पिता रात दिन खेती बाड़ी में काम करके आज तक अपने परिवार का गुजारा करता आ रहा था, इसलिए अपने बड़े बेटे को देखकर उनको बहुत दुख पहुंचता। पर बहुत कष्टमय जीवन स्थिति में भी कभी किसी के सामने लाचार होकर हाथ नहीं फैलाया था, और यही वह अपने बेटों से उम्मीद करता था। मझला बेटा अनपढ़ था। वह अपने पिता के संग खेती के कार्यों में व्यस्त रहता, उसे उसी काम में रुचि भी थी। वह अच्छी नस्ल के पशुओं को पालकर जीवन का गुजारा करना चाहता था। पिता को मझले बेटे से बहुत उम्मीदें थीं, पर उन्हें इस बात की चिंता रहती कि उसके अनपढ़ होने के कारण अपने सामान को बाजार में बेचते हुए वह ठगा जाएगा। जबकि उनका सबसे छोटा बेटा बहुत ही आलसी था। उसे कुछ आता नहीं था। उस पर आलस्य के कारण किसी कार्य के प्रति उसका कोई लगाव नहीं था। दिन भर सोना ही उसे अच्छा लगता। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। बड़ा बेटा गांव का पंचायत बन गया था और कुछ कमाने लगा था। अपना कमाया हुआ धन सुरक्षित रहे, इसलिए अपने पिता को दे रखा था। मझले बेटे ने भी खेतीबाड़ी से फसलों को बेचकर कमाई हुई रकम पिता को रखने को दी थी, जबकि छोटे के पास रकम के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं थी। पिता छोटे को लेकर सदैव चिंतित रहते। एक दिन छोटा जंगल को गया हुआ था। रास्ते में उसे कोई चमकती हुई चीज मिली, जिसे लाकर उसने अपने पिता को दिया। पिता उस वस्तु को लेकर पारखी के पास गए, जहां उन्हें पता चला
उस वस्तु की कीमत 5,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उन्हें लेकर पिता घर लौट आइए। एक दिन उन्होंने अपने सारे बेटों को बुलाया और कहा, अब मैं सन्यास की ओर जा रहा हूं। अब मेरे बिना तुम सभी को अपने बलबूते पर अपने जीवन का गुजारा करना होगा। तुम्हारी जो भी जमा पूंजी है उसे मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। उसी के सहारे जीवन में आगे अपना निर्वाह करना। मेरा आशीर्वाद तुम सभी के साथ है। कहकर सबकी जमा पूंजी उन्हें लौटा दी। बड़ा बेटा 150 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक था, तो मझले के पास 130 स्वर्ण मुद्राएं थीं। जबकि छोटे की तकदीर चमक गई थी, उसके हाथों में 5,000 स्वर्ण मुद्राएं थीं। सभी को उनकी संचित संपत्ति देकर पिता काशी चले गए। कुछ समय बाद पहाड़ से ओर लौटते हुए उन्हें अपने बेटों की सुध लेने की चाह जगी। वे अपने बड़े बेटे के पास गए। उन्होंने देखा, अपने गांव का प्रधान बनकर न्याय के पथ पर चलकर उसने इतना कमा लिया था कि उसका परिवार अपना गुजारा आसानी से कर सकता था। अपने बड़े बेटे को देखकर उनके पिताजी बहुत खुश हुए। वह अपने दूसरे बेटे के घर गया। वहां उन्होंने देखा कि उनके मझले बेटे के यहां बहुत गाय बैल पड़ी थी और धन धान्य से बेटे का घर बहुत ही शोभायमान था। उसकी बढ़ती संपन्नता को देखकर उनके पिताजी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने पोते बहुओं को भी बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त देखा। उन्हें देख उन्होंने कल्पना की, इन कम जमा पूंजी में भी इन बेटों ने जीवन में इतनी सफलता अर्जित की है, इसलिए उनमें सबसे ज्यादा जमा पूंजी तो छोटे के पास थी, इसलिए वह तो आज और भी संपन्न अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा। ऐसा ख्याल आते ही पिता को इस बात की प्रसन्नता हुई कि अपने बेटों को लेकर उनके मन में जो भय शंका व्याप्त थी वह पूरी तरह जाती रही। उन्हें लगा जीवन की अंतिम घड़ी में उन्हें किसी तरह का कोई दुहक नहीं रहेगा। इस संसार से आसानी से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यही सोचते हुए वे अपने छोटे बेटे के यहां पहुंचे और देखा तो उसका घर बार टूटा फूटा मैला, दरिद्रता अपनी चादर फैलाए वहां बिछी थी। उन्हें यकीन नहीं आया, बेटे बहू कहीं दिखे नहीं। वहीं अपने बेटे को खोजते हुए जब उनके पिताजी एक घर में पहुंचे तो देखा वह वहां नौकर का काम करता है, जिसके बदले उसे 2 दिन का खाना मिल जाता था। आसपास वालों से बात करने पर पता चला कि पहले आपका बेटा बहुत संपन्न अवस्था में था, पर वह कोई मेहनत करता नहीं था और जो धन था उसी से अपना जीवन चलाता था। फिर धन को जाने में वक्त नहीं लगा। थोड़े दिनों के बाद उनके पास एक फूडी कोड़ी भी नहीं बची। जब वह कुछ काम नहीं करता था तो इसी वजह से उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई। अब चारों ओर गरीबी थी। पिता अपने बेटे की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर यकीन नहीं कर पाया। है देवी, जीवन में श्रम नहीं करने का यही परिणाम था। सबसे ज्यादा धन होने के बावजूद छोटे बेटे की स्थिति सबसे खराब हो चुकी थी। पिता जिस बात से भयभीत थे वही हुआ था। जीवन भर मेहनत श्रम करके खाने वाले स्वाभिमानी पिता का अपना बेटा दूसरों के घरों में काम कर 2 समय की रोटी पा रहा था। पिता का मन इस हालत को देखकर बहुत आहत हुआ, पर वह कुछ कर नहीं सकते थे। बेटे ने जो पाया था वह उसी के कर्मों का फल था। है देवी, मैंने ही वह चमकती हुई चीज जंगल में रखी थी ताकि वह इससे कुछ कमा सके और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करे, लेकिन उसने उस धन का सही उपयोग नहीं किया। अब वह जो कुछ भी भुगत रहा है वह उनके की कर्म फल है। दोस्तों, मैं आशा करता आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।